नमस्कार दोस्तों। नेस्ट 2024 यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के इस छठवें सप्ताह के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय हिंदी के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों की तैयारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के इस वीडियो का जो विषय वस्तु है वह है अनुच्छेद 399 की बात हम पहले करते हैं। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो लर्निंग आउटकम्स कवर हो रहे हैं वे हैं 312, 406, 506, 608, 609, 712, 808, 307, 308, 411, 511, 611, 719 और 810। तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है हिंदी विषय के लिए। तो चलिए इसके अंतर्गत जो गद्यांश दिया हुआ है पहले हम इस गद्यांश को पढ़ लेते हैं और उसके उपरांत नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। प्रभात बड़ा आलसी था, सब उसको सुस्त राम कहते थे। छुट्टी में तो दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता। उसकी माँ बहुत समझाती पर उसके कान पर जू न रेंगती। कुछ दिनों से गांव में चोरियां हो रही थी। सरपंच ने चोर पकड़ने पर इनाम घोषित कर दिया था। एक रात सुस्त राम को बगल के कमरे से कुछ आवाज आई। उसे लगा कि कहीं चोर न हो। वह अपनी सुस्ती छोड़कर उठा। ठंड के कारण उसने कंबल ओढ़ लिया। वह दबे पांव बगल वाले कमरे में गया। वहां कोई सामान समेट रहा था। सुस्त राम ने कंबल डालकर उसे पकड़ लिया और शोर मचाने लगा। सब लोग जाग गए। चोर पकड़ा गया। दूसरे दिन सरपंच ने सुस्त राम को इनाम दिया। उसकी मां ने कहा, तुमने अपनी सुस्ती छोड़कर कितना बड़ा काम कर दिखाया। उस दिन से सुस्त राम, है ना, यहां पे क्या आएगा, सुस्त राम, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, तो ये आएगा सुस्त राम सुस्ती छोड़ फुर्ती से काम करने लगा। धीरे धीरे सब उसे फिर से प्रभात कहने लगे। अब इस गद्यांश को हमने पढ़ा है। अब इस पर आधारित जो प्रश्न हैं उनके हमें उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न यह है कि प्रभात को सब सुस्त राम क्यों कहते थे। 4 विकल्प दिए गए हैं। ए छोटा होने के कारण, बी मोटा होने के कारण, सी पेटू होने के कारण और डी आलसी होने के कारण। तो देखिए हमने इस गद्यांश को पढ़ा है तो उसमें देखा कि प्रभात बड़ा आलसी था और सब उसको सुस्त राम कहते थे। क्यों? कि आलसी होने के कारण। ठीक है ना। तो ये प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश से मिलेंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, आलसी होने के कारण। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2, सुस्त राम को इनाम क्यों दिया गया। इसके भी 4 विकल्प दिए गए हैं। ए चोर पकड़ने के लिए, बी दिन भर सोने के लिए, सी खूब खाने के लिए, डी पढ़ाई करने के लिए। हमने अभी गद्यांश पढ़ा, हमने देखा उसमें कि सुस्त राम को चोर पकड़ने के लिए इनाम दिया था, है ना। तो विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तीसरा प्रश्न है सुस्ती का विलोम क्या है। विलोम शब्द यानी विपरीत अर्थी शब्द। विकल्प दिए हैं। ए आलसी, बी फुर्ती, सी मस्ती, डी जल्दी। तो देखिए सुस्ती का जो विलोम शब्द होता है, विपरीत अर्थी शब्द होता है, वो होता है फुर्ती। तो विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
प्रश्न क्रमांक 4, कान पर जू न रेंगना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठीक है, कान पर जू न रेंगना ये क्या है? मुहावरा है। अब इसका सही अर्थ क्या है वो हमें इसमें से ढूंढना है। तो यहाँ पर हमें दे रहे हैं 4 विकल्प। पहला है सिर में जुआ न होना, बी कान पर जुआ न चलना, सी सुनकर ध्यान न देना और डी जुओं को साफ न करना। तो देखिए यहाँ पर हमें मुहावरे का सही अर्थ पता होना चाहिए। इसके लिए हमें जो मुहावरे हैं उन मुहावरों को पढ़ें, उनके अर्थों को समझें। तो कान पर जू न रेंगना का मतलब होता है सुनकर ध्यान न देना, है ना, सुनकर ध्यान न देना। तो विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5, प्रभात ने चोर को कैसे पकड़ा? इसके भी 4 विकल्प दिए हैं। ए चादर डालकर, बी कंबल डालकर, सी रजाई डालकर और डी तौलिया डालकर। तो हमने देखा कि प्रभात ने चोर को कैसे पकड़ा था? कंबल डालकर पकड़ा था। इसलिए विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से गद्यांश को पढ़ें, समझें और उसके पश्चात जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर जो है ढूंढने का हम उसमें से प्रयास करें। धीरे धीरे अभ्यास करा इसमें जो है आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। अब इसके बाद में आज की जो तैयारी का अगला अनुच्छेद है वह है 437। ठीक है ना, इस अनुच्छेद के अंतर्गत जो लर्निंग आउटकम कवर हो रहे हैं वे हैं 312, 406, 506, 608, 609, 712 और 808। ठीक है, यदि यह अनुच्छेद आप करते हैं, है ना, यह अनुच्छेद एक सूचना के रूप में दिया है और इस सूचना को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। देखिए ये सूचना है, दिनांक है 10/10/2024, है ना, यह सन प्रीवियस होता है। ठीक है, अब विषय क्या है? नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन। ठीक है, शासकीय चिकित्सालय के सहयोग से, किसके सहयोग से? शासकीय चिकित्सालय सहयोग से। ठीक है ना, दिनांक 15/10/24, ठीक है, को विद्यालय में नेत्र परीक्षण शिविर लगाया जाएगा। कब लगाया जाएगा? 15/10/2024 को नेत्र परीक्षण शिविर। नेत्र यानी आंख, है ना, नेत्र क्या होता है? आंख, नयन, चक्षु, इसके पर्यायी शब्द हैं। ठीक है, जिसमें शासकीय क्षेत्र चिकित्सालय के नेत्र चिकित्सक आंखों का परीक्षण करेंगे और आंखों को स्वस्थ रखने हेतु आवश्यक जानकारी देंगे। छात्र छात्राएं पुस्तकालय कक्ष में प्रातः 10 बजे से पर्चा बनवाकर आंखों का निःशुल्क परीक्षण करा सकते हैं, है ना। तो छात्र छात्राएं पर्चा कब बनवाएंगे? पुस्तकालय कक्ष बनाएंगे। कब बनवाएंगे? प्रातः 10 बजे से। ठीक है ना, पर्चा बनवाएगा, पर्चा बनने के बाद में आंखों का निःशुल्क परीक्षण किया जाएगा। निःशुल्क नहीं, कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। यहाँ पर सूचना दी किन्ने? प्रधान अध्यापक शासकीय माध्यमिक शाला भोपाल और यहाँ पर उनके हस्ताक्षर। ठीक है, इस प्रकार से सूचना जारी होती है। सूचना देने वाले का जो नाम है, पद है, वह दाहिनी ओर नीचे यहाँ पर रहता है। ठीक है, अब ये सूचना हमने पढ़ ली है। अब इस पर आधारित जो प्रश्न है उसके उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, सूचना किस बारे में है? ए रक्त परीक्षण, बी नेत्र परीक्षण, सी रक्तदान शिविर और डी दंत रोग परीक्षण। तो अभी देखा कि सूचना जो है वह नेत्र परीक्षण के बारे में दी गई है। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? विकल्प बी नेत्र परीक्षण। प्रश्न क्रमांक 2, शिविर का आयोजन किसके सहयोग से किया जा रहा है? ए ग्राम वासियों के सहयोग से, बी ग्राम पंचायत के सहयोग से, सी शासकीय चिकित्सालय के सहयोग से, डी राजस्व विभाग के सहयोग से। देखिए शिविर का जो आयोजन है वह शासकीय चिकित्सालय के सहयोग से किया जा रहा है।
तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा वह सी होगा। ठीक है ना, कि शासकीय चिकित्सालय के सहयोग से शिविर का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है ना, तो यदि आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। तीसरा प्रश्न है, नेत्र परीक्षण कब किया जाना है? ठीक है, ए दिनांक 10/10/24 को, बी दिनांक 10/1/24 को, सी दिनांक 15/1/24 को, डी दिनांक 15/10/24 को। ठीक है, तो देखिए नेत्र परीक्षण कब किया जाना है, तो उसके लिए आपको यहां पर दिया गया है कि दिनांक 15/10/24 को, है ना, नेत्र परीक्षण किया जाना है। तो 15/10/24 जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी विकल्प डी। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4, छात्र छात्राओं को पर्चा किस कक्ष में बनवाना है? ए प्रधान अध्यापक कक्ष में, बी पुस्तकालय कक्ष में, सी अपने कक्षा कक्ष में, डी सभा कक्ष में। तो अभी हमने इस सूचना में पढ़ा था कि छात्र छात्राओं को पुस्तकालय कक्ष में पर्चा बनवाना है। ठीक है, तो यहां पर जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प बी पुस्तकालय कक्ष में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय शब्द में कौन सी संधि है? ए व्यंजन संधि, दीर्घ स्वर संधि, यहां पर स्वर यहां नहीं आएगा, ये मिसप्रिंट है, ये यहां पर आएगा, है ना, दीर्घ स्वर संधि। तीसरा है विसर्ग स्वर संधि और डी यण स्वर संधि। देखिए पुस्तकालय का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है, पुस्तक धन आलय, पुस्तक का संधि विच्छेद किया जाएगा पुस्तक धन आलय। ठीक है ना, हम देख रहे हैं कि क में जो है अ इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, क में अ जुड़ा हुआ है, और अ में जब आ जुड़ता है तो इसका उच्चारण क्या होता है, आ, है ना। ठीक है, अ और आ का जो मेल होता है वो क्या होता है, आ, इसलिए यह दीर्घ स्वर संधि है, यानी पुस्तकालय में दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।